हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके पढ़ने जा रहे हैं या फिर कुछ डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम मान सकते हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक एक्चुअली हर एक एस्पिरेंट जो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है या फिर कोई ऑलरेडी कोर्सेस ले रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेस, क्योंकि अपना कैरियर बनाने में या फिर कैरियर शुरुआत करने में आईटी सेक्टर में, तो फिर सभी को ये वाला ना बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करेगा, because it actually gives you an idea about how actually the things are been going in the market, and what the sort of activities or what the sort of skills we need to get into, such that we will be having a fruitful job opportunity in the field of IT sector. ओके, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी तरह बन सके। तो दैट्स हाउ एक्चुअली दैट examination of your interview basically starts with on improvising your skill sets. Okay, so we'll be having a discussion on that. So uh, तो इसीलिए हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द resurgence, okay, surgence of IT hiring in 2024। तो इस ईयर हाउ इज द मार्केट सिचुएशन, इस कैसा है मार्केट सिचुएशन, और किस तरह हमें बिहेव करना है उस सिचुएशंस को, वो एक्चुअली मैटर करता है, राइट। सो लेट अस बिगिन। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डू a subscription to this channel, like the channel, share the channel as soon as possible for getting the latest update regarding any cyber affairs. So promising outlook for IT hiring. So what are the ठीक है, तो हमको 4 पॉइंट को बहुत ही गौर से ध्यान में रखना चाहिए। पहला है कि इकोनॉमिक रिकवरी, दूसरा है टैलेंट डिमांड, एंड तीसरा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एंड फाइनली चौथा है रिन्यूड कॉन्फिडेंस। तो ये 4 पॉइंट है एक प्रॉमिसिंग आउटलुक के लिए, या फिर अपना जैसे कि बोल सकते हैं अपना प्रेजेंस दिखाने में। अगर ये चारों सक्षम हो जाएंगे आप, तो फिर डेफिनेटली यू विल groom the industry, right? So you will definitely groom in the industry of IT. Okay, so पहला है इकोनॉमिक रिकवरी। सो इकोनॉमिक रिकवरी में एक्चुअली क्या होता है कि इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशन ड्राइविंग इंक्रीजिंग टेक इन्वेस्टमेंट। अगर इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल है और डिफरेंट कंपनीज अपना हायरिंग फ्रेज या फिर हायरिंग शुरू करने जा रही है, तो फिर पहला पॉइंट है रिकवरी ऑफ इकोनॉमी, या फिर इकोनॉमिक रिकवरी भी हम बोल सकते हैं। दूसरा है टैलेंट डिमांड। सो what basically talent demand is persisting skills gap creating high demand for IT professionals. So skill gap जैसे कि हम बोल सकते हैं, राइट। सो that also matters a lot। अगर हम अपना स्किल नहीं दिखा पाएंगे, अगर अपना स्किल का प्रेजेंस उधर हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर इट बिकम्स ए डिफिकल्ट, ठीक है, वो एक डिफिकल्ट मैटर बन सकता है, क्योंकि वी आर लैगिंग विद समथिंग, राइट। सो दैट्स हाउ एक्चुअली द थिंग्स आर बीन, that's how actually the things we should have to take। Okay, so then after emerging technology, तो emerging technology में rapid advancement fueling hiring in area like AI हो गया, या फिर cloud हो गया, या फिर cyber security हो गया। तो ये सब कुछ है emerging technology। अगर इस टेक्नोलॉजीज में अगर हम अपना प्रेजेंस दिखाएंगे और अपना रिन्यूड फ्यूल दिखाएंगे या फिर रिन्यूड पोटेंशियल दिखाएंगे, तो डेफिनेटली आई कैन से दैट वी विल बी इमर्जिंग इन द फील्ड ऑफ आईटी विद दिस इन दिस फील्ड। ओके, सो देन आफ्टर रिन्यूड कॉन्फिडेंस। तो रिन्यूड कॉन्फिडेंस में बेसिकली होता है बिजनेस फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ग्रोथ एंड एक्सपांशन प्लान। ठीक है, वो एक्चुअली है अपना ग्रोथ कैसे है, अपना सर्टिफिकेशन अगर जो भी करना चाहते हो, तो अगर उस फील्ड्स में आप ग्रूम कर सकते हो, राइट। दैट्स हाउ एक्चुअली द renewed confidence basically comes with। Okay, so then after hiring trend across IT sector, तो hiring trend across IT sector is all about number 1 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, दूसरा हो गया साइबर सिक्योरिटी, एंड तीसरा हो गया डाटा एंड एनालिटिक्स। सो अगर इस 3 सेक्टर में अगर हम अपना प्रेजेंस दिखाएंगे, तो डेफिनेटली आई कैन से we will be having a very good presence in our in our
एनालिटिक्स और इन आवर स्किल डेवलपमेंट। तो पहला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्यों है, क्योंकि देखिए, तो हाई डिमांड फॉर इंजीनियर जैसे कि हो गया, आर्किटेक्ट्स हो गया, या फिर नहीं तो डेवऑप्स एक्सपर्ट्स हो गया, इन फील्ड में सॉफ्टवेयर डेवलपर का बहुत ही बड़ा हाथ है फोक्स। सो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो या फिर आना चाहते हो, देन डेफिनेटली you have to groom this, definitely I can say. So then after cyber security, तो increasing need of security analyst, okay, penetration tester, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, ठीक है, ये सब कुछ हो गया साइबर सिक्योरिटी। अगर इस फील्ड में भी आना चाहते हो तो फिर दीज आर इन हाई डिमांड अक्रॉस आईटी सेक्टर। डाटा एंड एनालिटिक्स, सो डाटा एनालिटिक्स में जैसे कि हो गया स्ट्रॉन्ग हायरिंग फॉर डाटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंसी एनालिस्ट एंड डाटा इंजीनियर्स, ठीक है, जो डाटा को मेंटेन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। सो if in this field if you groom that, then definitely I can say you are prominent in your hiring skill as well. तो उसके बाद हायरिंग टाइमलाइन एंड स्ट्रेटजीज। तो हायरिंग टाइमलाइन एंड स्ट्रैटेजी में बेसिकली थ्री फैक्टर्स बेसिकली मैटर करता है फोक्स। पहला है एसिस नीडेड, उसके बाद ऑप्टिमाइज हायरिंग, उसके बाद ऑनबोर्ड इफेक्टिवली। सो ये तीन हो गया अपना हायरिंग टाइमलाइन एंड स्ट्रैटेजीज विच बेसिकली आईटी सेक्टर्स बेसिकली मेंटेन इन देयर हायरिंग। ओके, सो देन आफ्टर नेविगेट एंड टैलेंट लैंडस्केप। तो नेविगेट टैलेंट लैंडस्केप में चार पॉइंट बहुत ही बड़ा मैटर करता है। पहला है रिमोट वर्क ऑप्शन, एंड दूसरा है स्किल डेवलपमेंट, तीसरा है कॉम्पिटिटिव बेनिफिट्स, एंड फाइनली चौथा है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। तो ये चार बेसिकली बहुत ही बड़ा यू नो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए वर्क रिमोट वर्क ऑप्शन, जैसे कि इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सेस टॉप टैलेंट ग्लोबली। उसके बाद दूसरा है स्किल डेवलपमेंट में अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग प्रोग्राम टू फिल क्रिटिकल गैप्स। कॉम्पिटिटिव बेनिफिट्स में हो गया अट्रैक्टिव कंपनसेशन, perks एंड कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, एंड फाइनली चौथा हो गया एम्प्लॉयर्स ब्रांडिंग में, जैसे कि हो गया शोकेसिंग कंपनीज कल्चर वैल्यूज एंड अट्रैक्ट टॉप कैंडिडेट्स। सो दे सब कुछ हो गया नेविगेट द टैलेंट लैंडस्केप में। एमर्जिंग रोल्स एंड टेक्नोलॉजी, एमर्जिंग रोल्स एंड टेक्नोलॉजी में बेसिकली होता है कि क्लाउड आर्किटेक्ट, ओके, क्लाउड आर्किटेक्ट्स है। उसके बाद हो गया हमारा AI एंड ML इंजीनियर्स, ओके। उसके बाद हो गया साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एंड फाइनली डाटा एनालिस्ट। ये सब कुछ इमर्जिंग रोल है जो कि 2024 में अब एक्चुअली ट्रेंडिंग में है। एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर आईटी हायरिंग, पहला है आइडेंटिफाई द स्किल गैप्स, दूसरा है इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग्स, अपस्किलिंग करना, ट्रेनिंग्स लेकर, अवेयरनेस जैसे कि बोलते हैं, राइट, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, अपना स्किल सेट्स कैसे इम्प्रोवाइज करना, सर्टिफिकेशंस कैसे करना, वो सब कुछ बेसिकली मैटर करता है व्हेन वी ट्राई टू इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एज वेल। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनली फोस्टरिंग द कोलैबोरेशन, फोस्टर कोलैबोरेशन। सो फोस्टर कोलैबोरेशन में हो गया हमारा एनकरेज क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क एंड नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, ये सब कुछ हो गया प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर आईटी हायरिंग एज वेल। एंड द रोड अहेड फॉर आईटी हायरिंग, तो रोड अहेड फॉर आईटी हायरिंग में बेसिकली हो गया हमारा इंक्रीजिंग डिमांड, इवॉल्विंग स्किल, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, सस्टेनेबल ग्रोथ इन आईटी सेक्टर, emphasize on emerging technology, freelancing competitor for top talents, hiring to support digital transformation, upskilling and reskilling critical, attractive compensation and benefits crucial। ये सब कुछ बेसिकली किसके अंडर आता है, द रोड एड ऑफ आईटी सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स में बेसिकली आता है फोकस। ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी फ्रूटफुल एंड ठीक है, आशा करता हूँ कि आप कुछ देखे हैं। और 10 मिनट्स का वीडियो है, बहुत ही बड़ा नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट प्लीज डू ए सब्सक्रिप्शन एंड लाइक द चैनल, शेयर द चैनल। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट folks।